हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज चीज़ में। हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं और इसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्या टॉपिक है नया? हमारा नया टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? आइडेंटिटीज़ कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करते हैं। ठीक है, आज हम 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहली आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हो सकता है इस आइडेंटिटी को आप पहले इससे पहले यूज़ कर चुके हो। अब हम बात करेंगे कि ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आई कैसे। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ही क्यों होता है, ये चीज़ कैसे आई है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करा के देखेंगे। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले लूँगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, ये तो मतलब होता है स्क्वायर का। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई करा लूँगा। देखिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई आपस में कैसे कराते हैं, बहुत सिंपल मेथड में मैं आपको बता दूंगा। ये वाला एक्स यहाँ लिख लिए, मैं इस वाले एक्स की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक, फिर प्लस आई है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, फिर इस पूरे वाई की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस तरह से इसको लिख देंगे। अब इन ब्रैकेट्स को आप सॉल्व कर लिए, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, प्लस वाई इंटू एक्स एक्स वाई लिख देते हैं इसको। एक्स वाई लिख दी या वाई एक्स लिख दी, एक ही बात होती है, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है ये। फिर वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा RHS आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है कि ये इसकी जो आइडेंटिटी होती है, एल जो आइडेंटिटी होती है, ये इज इक्वल्स टू दिस होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमें सब याद करना पड़ेंगे, इनको याद कर लेगा, एक पेपर पे लिख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। वैसे आप जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, तो ये अपने आप आपको याद होती जाएंगी। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये याद होती जाएंगी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं क्या लिखी है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी वैसे हम सॉल्व कर ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई, वही मैं करा लूँ। पहले मैं एक्स लिख लेता हूँ, इस ब्रैकेट का एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, तो एक्स माइनस वाई लिख दूंगा। फिर माइनस का वाई है तो माइनस का वाई लिख दिया, ब्रैकेट में पूरा वाला ब्रैकेट। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर वाई इंटू एक्स एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में साइन का भी मल्टीप्लीकेशन होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा RHS आ गया। देखिए आ गया, सेम तो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें हम RHS से कर देंगे सॉल्व। हम चाहे LHS को लेकर सॉल्व कर देते हैं, चाहे RHS को, किसी को लेकर सॉल्व कर दिए, बस दूसरी साइड लास्ट में आना चाहिए। मैंने RHS को ले लिया तो मैं वही करा लूँगा, एक्स लिखा मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से, फिर प्लस वाई मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू LHS। ठीक, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स की पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस ए पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स बी हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स यहाँ कॉमन, तो बी प्लस ए प्लस ए बी। अब इसको जो है जैसे ऊपर लिखा है वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। ए प्लस बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, एक्स को बाद में लिख लूँ, इज इक्वल्स टू RHS हो गया मेरा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर
क्या मतलब हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं वही कराऊंगा, पहले पहले वाले ब्रैकेट एस लिख लिया, फिर पूरा ब्रैकेट लिख लिया आगे, फिर प्लस वाई पूरा ब्रैकेट लिख लिया, प्लस जेड फिर पूरा ब्रैकेट लिख लिया बाद में। अब ब्रैकेट को सॉल्व करा लिया। ये मतलब जो है ना सिंपल तरीका होता है सॉल्व कराने का। ये पहले ब्रैकेट की पूरी मल्टीप्लाई हो गई। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड हो गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर है और ये जेड स्क्वायर है, मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक, अब फिर आगे क्या देखते हैं हम, एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है, तो ये हो गया 2xy। फिर एक वाई जेड ये, एक वाई जेड ये, तो ये 2yz। एक एक्स जेड ये, एक एक्स जेड ये, तो ये 2xz। क्या मेरा RHS आ गया? बिल्कुल आ गया RHS मेरा। एक बात और याद रखिए, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम यूज़ करके फॉर्मूले में अपने यूज़ करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। इसमें क्यूब है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब एक्स प्लस वाई 3 बार है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, तो पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा लिए। ठीक है, तो अब एक बात सुनिए, अब ये जो क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक इसको एक स्क्वायर कर लिए, इसको ये कर लिए, इसको मिटा दीजिए। ये भी तो हो सकता है, जैसे क्यूब है, क्यूब को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, स्क्वायर लिख लिया, वो दूसरा तो 1। जैसे अगर एक क्यूब लिखा है तो एक क्यूब को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू ए लिख सकता हूँ, वापस एक क्यूब आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे ही हम इसको कर ले रहे हैं। मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की मैं ऊपर आइडेंटिटी निकाल चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसकी मैंने आइडेंटिटी यूज़ कर ली ऊपर वाली और नीचे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, एक्स स्क्वायर लिखा पूरा ब्रैकेट नेक्स्ट वाला, प्लस 2xy पूरा ब्रैकेट नेक्स्ट वाला, प्लस वाई स्क्वायर पूरा ब्रैकेट नेक्स्ट। अब ब्रैकेट को खोल लें हम, एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, और ये 2xy स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों में 3xy हो जाएगा कॉमन, पहले वाले में से बचेगा सिर्फ x, दूसरे वाले में बचेगा सिर्फ y। ये देखिए मेरा RHS आ गया। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस जो हमारे रूल्स हैं उस पर स्टिक रहिए और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए इस पे आते हैं, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो उसका मतलब वो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वाई। अब ये वो कर लूँगा, एक्स स्क्वायर लिखा, अब नेक्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2। जब मल्टीप्लाई कराएं तो साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, जो साइन होता है ना उसकी भी तो होती है मल्टीप्लाई आपस में, तो एक्स क्यूब लिख लिया और ये माइनस का वाई क्यूब यहाँ से उठा लिया, और ये बन जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई और ये प्लस का 3xy स्क्वायर। अच्छा, फिर हम क्या करें, माइनस 3xy कॉमन, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा y, क्योंकि मैंने बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो साइन जो होता है साइन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।
इज इक्वल टू मेरा हो गया RHS। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी मैं जो हूँ RHS से लेकर सॉल्व करूँ तो मेरा हो पाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। अब मैं वही करा लूँ, x लिखा पूरा ब्रैकेट, फिर y लिखा पूरा ब्रैकेट, फिर प्लस z पूरा ब्रैकेट। ठीक, अभी क्या करिए सॉल्व करा ले रहे हैं। x इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक, नेक्स्ट अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करा ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। फिर थर्ड ब्रैकेट को खोल ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर जेड, एक ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कैंसिल आउट, ठीक है। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, फिर देखिए आप एक्स जेड स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर जेड प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, फिर वाई जेड स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट। क्या बचा? अच्छा एक्स वाई स्क्वायर भी बचा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो एक्स क्यूब बचा, फिर माइनस का एक्स वाई जेड बचा, फिर वाई क्यूब बचा। मैं लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइन से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। क्या यही लाना था मुझे? जी, मुझे बिल्कुल यही लाना था, इज इक्वल टू LHS से। हो गया सॉल्व, आसान था। अच्छा एक बात और समझिए, इस वाली आइडेंटिटी में एक स्पेशल केस और होता है। एक स्पेशल केस क्या होता है? इफ़ अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ कुछ ऐसी हैं कि उनका अगर मैं सम करूँ तो वो ज़ीरो हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल 4 ले लिया, y अगर -3 है और z अगर माइनस का 1 है, तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूँगा, वैल्यू पुट करिए अगर आप, ज़ीरो आ गया। तो अगर ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड में क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लिकेशन में, तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो राइट हैंड साइड के पूरे टर्म की ज़ीरो हो जाएगी ना, क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो, और मेरी जो आइडेंटिटी आ जाएगी एक नई निकल के, वो ये आ जाएगी निकल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बस ये आइडेंटिटीज याद करना है बहुत ज़रूरी, और एक बार अपने हाथ से करके देख लीजिएगा कि मैंने कैसे करी।